हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। आज हम लोग जो हमारा सेल वाला जो चैप्टर चल रहा है उस चैप्टर में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है उसको एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ। अभी तक हम लोगों ने सेल की स्ट्रक्चर मतलब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों सेल की स्ट्रक्चर, यूकैरियोटिक सेल में प्लांट सेल एनिमल सेल की स्ट्रक्चर, प्रोकैरियोटिक एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होते हैं, वो प्लांट सेल एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होते हैं, उनका क्वेश्चन हमने समझा। कल मैंने आपको लाइसोसोम के बारे में बताया था। आज हम लोग इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। अब जो चीज़ें आप लोगों को हम पढ़ाएंगे वो सब थोड़ी सी हायर लेवल की चीज़ें हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा था वो सब आप लोगों ने 9th क्लास के साइंस में पढ़ चुके थे, बट आज से जो हम चीज़ें स्टार्ट कर रहे हैं ये आप लोगों ने इसके पहले कभी नहीं पढ़ी, बट अब आपको पढ़ना है और अब आपको इसको याद करना है, क्योंकि 11th के पेपर के अंदर ये चीज़ें पूछी जाती है और जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे उसमें भी इनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब मैं मुद्दे पे आ जाता हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ हम क्या पढ़ना चाह रहे हैं। आज हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। मतलब आज हम ये पढ़ेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो रहती है या सेल मेम्ब्रेन होती है या जो बायो मेम्ब्रेन होती है, मतलब प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका झिल्ली और जैव झिल्ली, तीन नाम है इस स्ट्रक्चर के: प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन और बायो मेम्ब्रेन। मतलब प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका झिल्ली और जैव झिल्ली, इनकी स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके दो क्वेश्चन आते हैं। एक तो वन वर्ड क्वेश्चन आता है, वो फिल इन द ब्लैंक में भी आ सकता है, वन वर्ड में भी आ सकता है, ट्रू फॉल्स में भी आ सकता है। वो क्वेश्चन कैसे आएगा, आपसे पूछेंगे प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ। तो इसमें जनरली बच्चे सेल्यूलोज करी आती, क्योंकि उनके दिमाग के अंदर सेल वाल जमाई रहती है। तो इसका आंसर जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी होती है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। और अगर इसको अपन लोग एक जॉइंट रूप में बोले तो लिपोप्रोटीन की बनी होती है। तो ये इसका राइट आंसर हो गया, वन वर्ड क्वेश्चन हो गया। एक और क्वेश्चन वन वर्ड आता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कुल मोटाई कितनी होती है, मतलब उसकी टोटल थिकनेस कितनी होती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो कुल मोटाई होती है वो 75 आर्मस्ट्रॉन्ग होती है, मतलब 75 आर्मस्ट्रॉन्ग मोटी उसकी स्ट्रक्चर होती है, जो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है इसमें। और ट्राइलेमिलर होती है। ट्राइलेमिलर मतलब 3 लेयर होती है। जैसे ये बाहरी लेयर प्रोटीन का, मिडिल लेयर लिपिड का और इनर लेयर प्रोटीन का। मतलब प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन, मतलब 2 लेयर तो इसमें प्रोटीन की होती है, आउटर और इनर लेयर, और जो मिडिल लेयर होती है आपकी वो लिपिड की बनी होती है। और इन टोटल तीनों लेयर की जो थिकनेस होती है वो थिकनेस होती है आपकी 75 आर्मस्ट्रॉन्ग। मैं बार बार आपको पहले भी बताया, आर्मस्ट्रॉन्ग बायोलॉजी में मेजरमेंट की सबसे छोटी इकाई होती है। ये तो आपके 3 वन वर्ड क्वेश्चन हो गए। क्या क्या हो गए आपको मैं डबल से रिवाइज करवा देता हूँ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। सेकंड, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कुल मोटाई कितनी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कुल मोटाई 75 आर्मस्ट्रॉन्ग होती है, मतलब टोटल थिकनेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज 75 आर्मस्ट्रॉन्ग। और आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ट्राइलेमिलर होती है, मतलब त्रिस्तरीय होती है और सेमी परमेबल होती है। सेमी परमेबल को हिंदी में अर्ध पारगम्य कहते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के अंदर
केवल सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स आयंस को जाने देती हैं और उसमें से जो सिलेक्टेड जो सब्सटेंस हैं उनको साइटोप्लाज्म से बाहर और बाहर से साइटोप्लाज्म में उनकी एंट्री को अलाउड करती है। इसके कारण से इस नेचर को हम लोग सेमी परमिएबल नेचर कहते हैं, मतलब अर्धपारगम्य प्रकृति कहते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों को मैंने बिल्कुल एक एलिमेंट्री आइडिया के रूप में बताई, मतलब ये बेसिक है। अब हम जब बेसिक सीख लेंगे तो हम लोगों को कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जब मैंने आपको सेल का स्ट्रक्चर समझाया था, डायग्राम बना के बताया था बोर्ड पे, तब मैंने आपको बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के सबसे बाहरी एक आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है जो लगभग ऑल सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है, वेदर इट इज प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। जबकि सेल वाल के बारे में मैंने आपको बताया था कि सेल वाल जो रहती है कुछ ही सेल में प्रेजेंट होती है, जैसे सेल वाल एनिमल सेल के अंदर ऑल टुगेदर एब्सेंट होती है, पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट सेल में भी होती है, एनिमल सेल में भी होती है, और इवन प्रोकैरियोटिक सेल जो रहती है जिसमें आपके बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, है ना, और आपका पीपीएलओ, ये सब आते हैं, उन सब के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट के अंदर उनकी सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। अब हम इसके बड़े क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो बड़ा प्रश्न है वो बड़ा प्रश्न ऐसे आता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की संरचना के फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को समझाइए। ये आप लोग बहुत ध्यान से समझना है आपको, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नॉट ओनली इन 11th क्लास, बट जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे वहाँ भी आपको ये बहुत काम आएगा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर का फ्लूइड मोज़ेक जो मॉडल है, मतलब द्रव मोज़ेक मॉडल बोलते हैं हिंदी में, और अंग्रेजी में बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, FLUID, फ्लूइड मोज़ेक MOSAIC, और मॉडल MODEL, और हिंदी में हो जाएगा द्रव मोज़ेक मॉडल। जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को साइंटिस्ट लोगों ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो वर्ड है वो नगेली साइंटिस्ट ने दिया था, ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में भी बता चुका हूँ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो शब्द है वो नगेली एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था कि सेल के सबसे बाहर एक आउटर मोस्ट लिविंग मेम्ब्रेन होती है विच इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग सेल, जो सभी जीवित कोशिकाओं में पाई जाती है। उस संरचना को प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो स्ट्रक्चर है इसको समझाने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट लोगों ने अलग अलग टाइप के मॉडल दिए। जो हमारी एनसीईआरटी की बुक है उस बुक के अंदर 3 मॉडल दे रखे हैं, और इन तीनों मॉडल से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जामिनेशन के अंदर पूछे जा सकते हैं। पर जो एक्सेप्टेड मॉडल है, जो मान्य मॉडल है, वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, तो वो जनरली 11th क्लास में वही पूछते हैं। पर आपको जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करेंगे तो वो दोनों मॉडल भी पूछ सकते हैं। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वर्ड तो किसने दिया था? नगेली ने, ठीक है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डेफिनेशन क्या होती है, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परिभाषा क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परिभाषा ऐसी होती, ध्यान समझेंगे, समस्त जीवित कोशिकाओं के बाहर पाए जाने वाला वह सीमांत आवरण जो कोशिका के अंदर प्रवेश करने वाले और कोशिका के बाहर निकलने वाले अणु या आयनों की गति को नियंत्रित करता है, उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये आउटर मोस्ट लिमिटिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन ऑल लिविंग सेल which allow entry and exit of molecules or ions within a cell is known as plasma membrane। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अर्धपारगम्य स्वभाव की होती है, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमेबल नेचर की होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए 3 मॉडल जो कि समय समय पर एक्सेप्टेड रहे, बट उनमें कुछ कमियां थी तो उनसे बेहतर मॉडल दिए गए।
पर जो सबसे बेहतर मॉडल जो और सबसे मान्य मॉडल जो एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव्ड है वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। और दिस फ्लूइड मोज़ेक मॉडल वाज गिवन बाय सिंगर एंड निकलसन इन द ईयर 1971। मतलब फ्लूइड मोज़ेक जो मॉडल है वो 1971 में सिंगर और निकलसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ये क्वेश्चन भी वन वर्ड में पूछते हैं कि द्रव मोज़ेक मॉडल किसने दिया, हु प्रपोज्ड द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसका राइट आंसर होएगा आपका सिंगर और निकलसन इन द ईयर 1971। इसके पहले जो दो मॉडल थे उन दो मॉडल में जो सबसे पहला मॉडल था वो था आपका डेनियल और डेवसन का मॉडल। डेनियल और डेवसन दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए ये मॉडल दिया। इस मॉडल में उन्होंने इस मॉडल को नाम दिया गया सैंडविच मॉडल। सैंडविच आप लोगों ने खाया होगा, जो ब्रेड से बनता है, एक फूड आइटम होता है, हालांकि उसका जहाँ कोई लेना देना नहीं, बट उससे अपन इसकी स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं। आपको मालूम है सैंडविच कैसे बनाते हैं, दो ब्रेड लेते हैं, दोनों ब्रेड के बीच में हम लोग जैम या जो भी अपना जो मसाला रहता है वो भर देते हैं। तो अब आप इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ऐसे समझो, ये जो बाहरी ब्रेड है ये प्रोटीन की है, जो मिडिल में जो मसाला भरा है उसमें वो लिपिड है, और जो अंदर जो नीचे वाली ब्रेड है वो ब्रेड जो है वो इनर लेयर ऑफ प्रोटीन है। तो प्रोटीन, लिपिड, फिर प्रोटीन, ऐसा होगा। जैसे आप उसको ऐसे समझे, जैसे ये है, ये प्रोटीन, ये लिपिड और ये फिर प्रोटीन, ऐसा मॉडल उन्होंने डेनियल और डेवसन ने दिया। और उन्होंने ये भी बताया, एक चीज और उन्होंने बताई कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो रहती है लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। इतनी बात डेनियल और डेवसन ने बताई। हालांकि डेनियल और डेवसन के मॉडल को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई। फिर उससे बेहतर मॉडल रॉबर्टसन ने दिया। रॉबर्टसन ने यह बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उन्होंने डेनियल और डेवसन की कुछ बातों को एज इट इज रखा। उन्होंने भी यही बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ट्राइलेमिलर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन की बनी है, बट उन्होंने उसमें दो तीन पॉइंट और एडिशनल ऐड किए। उन्होंने बताया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ट्राइलेमिलर स्ट्रक्चर में आउटर लेयर प्रोटीन की बनी है, मिडिल लेयर लिपिड की बनी है और इनर लेयर प्रोटीन की बनी है। और इन टोटल लेयर की जो थिकनेस होती है वो 75 आर्मस्ट्रॉन्ग होती है। उन्होंने बताया कि जो आउटर लेयर होता है प्रोटीन का वो 20 आर्मस्ट्रॉन्ग होता है थिक, जो मिडिल लेयर होती है लिपिड की वो 35 आर्मस्ट्रॉन्ग होती है, और जो इनर लेयर होती है वो 20 आर्मस्ट्रॉन्ग होती है। 20 20 40 और 35 75, ये टोटल 75 आर्मस्ट्रॉन्ग थिक होती है। ये रॉबर्टसन ने बताया। रॉबर्टसन की इस मॉडल को यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल नाम दिया गया, और ये मॉडल भी काफी मान्य रहा और रॉबर्टसन को मतलब काफी इसमें एप्रिसिएशन भी मिली। और उन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में ये भी बताया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसकी जो आउटर, मिडिल और इनर जो लेयर होती है उसमें जो लिपिड का जो मॉलिक्यूल होता है वो फास्फोलिपिड के रूप में पाया जाता है। ये भी बात रॉबर्टसन ने बताई। मतलब जो लिपिड होता है फास्फोलिपिड के रूप में होता है, और एक लिपिड का जो मॉलिक्यूल होता है उसके दो पार्ट होते हैं, एक उसका हेड होता है और एक उसकी टेल होती है। मतलब हेड वाला जो पार्ट होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, और जो उसकी टेल होती है वो हाइड्रोफिलिक होती है। हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर हेटरिंग, और हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग। ठीक है, ऐसा उन्होंने रॉबर्टसन ने बताया। तो रॉबर्टसन के मॉडल की क्या क्या यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है? रॉबर्टसन ने ये बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ट्राइलेमिलर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की टोटल थिकनेस 75 आर्मस्ट्रॉन्ग है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो बाहरी जो आउटर लेयर प्रोटीन की बनी है, मिडिल लेयर फास्फोलिपिड की बनी है और इनर लेयर फिर प्रोटीन की बनी है, और आउटर लेयर की थिकनेस 20 आर्मस्ट्रॉन्ग है, मिडिल लेयर की थिकनेस 35 आर्मस्ट्रॉन्ग है और इनर लेयर की थिकनेस 20 आर्मस्ट्रॉन्ग है, और टोटल हो जाता है ये 75 आर्मस्ट्रॉन्ग। बट इन दोनों मॉडल में एक कमी थी। एक कमी ये थी कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो सेमी परमेबल नेचर है उस सेमी परमेबल नेचर को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। मतलब उनके मॉडल को अगर अपन माने, जिसके मॉडल को यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल और सैंडविच मॉडल को विच इज गिवन बाय डेनियल एंड डेवसन एंड रॉबर्टसन रिस्पेक्टिवली, तो ये जो जैसे ये कमरा है, इस कमरे की जैसे ये दीवार है,
तो ऐसा उन्होंने बताया जस्ट लाइक ए चेम्बर है। जैसे एक कमरा होता है, उस कमरे की मान के चलो 4 दीवारें, एक इधर एक उधर एक इधर और एक इधर, ऐसी 4 दीवारें से 4 कक्षे। तो उन्होंने बताया कि सेल के अंदर और सेल के बाहर मॉलिक्यूल की एंट्री और एग्जिट कैसे होगी। तो ये बात उनके मॉडल में कमी आती है। इन सब कमियों को सिंगर और निकलसन ने अपने मॉडल में दिया। सिंगर और निकलसन के मॉडल को आपको समझाने से पहले, जो कि परीक्षा के अंदर यही पूछा जाएगा 11th में, क्वेश्चन यही आएगा आपको कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की संरचना के द्रव मोज़ेक मॉडल को समझाइए। एक्सप्लेन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का द्रव मोज़ेक मॉडल है उसको उन्होंने ऐसे समझाया जैसे एक गिलास है आपके पास, एक कांच का गिलास है, उस कांच के गिलास में पानी भरा हुआ है और उस पानी में आपने बर्फ के टुकड़े डाल दिए। तो बर्फ के टुकड़े उस पानी के अंदर बॉटम में नहीं जाएंगे, मतलब तलहटी में नहीं जाएंगे, वो तैरते रहेंगे उसके अंदर। तो उन्होंने बताया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर होती है, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर फ्लूइड होती है, मतलब लिक्विड फॉर्म में होती है, ना कि सॉलिड होती है। और उन्होंने बताया कि जो प्रोटीन के मालिक, उन्होंने रॉबर्टसन डेनियल डेवसन की बात को बिल्कुल एज इट इज माना। उन्होंने यही बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ट्राइलेमिलर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड प्रोटीन की बनी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कुल मोटाई 75 आर्मस्ट्रॉन्ग है। ये पॉइंट मैंने आपको 3 बार बता दिए तीनों मॉडल में, और आपको इसको अच्छे से दिमाग के अंदर नाट बांध के फिट कर लेना। पर वो ये नहीं बता पाए थे जो प्रीवियस साइंटिस्ट कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसी स्थिर कैसे हो सकती है। तो उन्होंने बताया सिंगर और निकलसन का मॉडल इन दोनों मॉडल से किस मामले में भिन्न है कि इट एक्सप्लेन द डायनामिक नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की गतिशील संरचना को एक्सप्लेन करता है। उन्होंने बताया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो लिपिड और प्रोटीन की जो लेयर है, उसमें जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल हैं, वो प्रोटीन की मॉलिक्यूल लिपिड की बाई लेयर के अंदर धसे हुए रहते, इम्बेडेड रहते। तो जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल उस लिपिड की मेम्ब्रेन में धसे हुए रहते हैं, ठीक है ना, उन प्रोटीन को नाम दिया उन्होंने इंट्रिंसिक या इंटीग्रल प्रोटीन। और जो लिपिड की बाई लेयर के ऊपर प्रोटीन सरफेस प्रोटीन थे, उनको नाम दिया उन्होंने एक्सट्रिंसिक प्रोटीन या पेरिफेरल प्रोटीन। और उन्होंने बताया, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहा हूं मैं आपको, ये आप लोग दिमाग के अंदर नोट कर लेना। और उन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऐसी स्ट्रक्चर को उन्होंने बताया, इसके लिए उन्होंने एक वर्ड यूज करा, प्रोटीन्स आइसबर्ग, प्रोटीन्स आइसबर्ग इन द सी ऑफ लिपिड। उन्होंने इसको ऐसी संज्ञा दी। उन्होंने बताया कि जो लिपिड की जो बाय लेयर होती है, उस लिपिड की बाय लेयर के अंदर प्रोटीन के मॉलिक्यूल फ्लोटिंग गति करते, जिसके कारण से वो प्रोटीन जब उनको कोई मॉलिक्यूल को बाहर लेना है, मतलब बाहर से अंदर लेना है, तो बाहर आ जाते हैं एज ए कैरियर प्रोटीन। और फिर उनमें फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट होती है, और जब वो किसी मॉलिक्यूल को बाहर निकालना है तो उसी मॉलिक्यूल को बाहर निकाल देते। ऐसा मॉडल सिंगर और निकलसन ने दिया। सिंगर निकलसन का ये जो मॉडल था, ये मॉडल जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, ये इसको बाकायदा फिर बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने उसको एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव्ड करा। और ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड करना करके उन्होंने बताया कि वास्तव में हाँ कि ये ऐसी ही स्ट्रक्चर होती है। अब इसको आप कैसे समझ सकते हो, आप ऐसे आप अब आप पूछो कि सर कोई एक ऐसा एग्जाम्पल, सरल एग्जाम्पल दो जिससे हम ये समझ सके कि हाँ हमारी बॉडी के अंदर भी ऐसी स्ट्रक्चर होगी। तो उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मैं बताता हूँ कि जब हमारी बॉडी के अंदर से पसीना निकलता है, तो पसीना कहाँ से निकल रहा है? स्किन की सेल में से। अब पसीना कैसे निकलेगा भैया? जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर सॉलिड होती, मतलब दृढ़ होती, तो पसीना कैसे बाहर निकल के आता? हमारी बॉडी में से बहुत सारे ऑयली सब्सटेंस निकलते हैं, म्यूकस निकलता है ना। हमारी बॉडी में जैसे हम लोगों को सिर दुखता है तो हम मलहम लगाते हैं, या मान के चलो बाम लगाते हैं सिर पे, तो वो बाम जो केमिकल है उनको हमारी स्किन की सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसको इसी मैकेनिज्म से एब्जॉर्ब करती है।
तो ये इसको आप ऐसे समझ सकते हो। तो ऐसा मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर का सिंगर और निकलसन ने दिया। सिंगर और निकलसन के इस मॉडल को फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं। अगर ये एग्जामिनेशन के अंदर आता है तो आपको 4-5 लाइन से ज्यादा नहीं लिखना है कि कोई बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन है। इसको मैं आपको बिल्कुल सारगर्भित समझा देता हूँ, ऐसे ही लिख दोगे ना आप तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर ये क्वेश्चन जैसा मैंने अभी आपको बताया क्वेश्चन आया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की संरचना के फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को समझाइए, तो उसका आंसर कैसे लिखना समझे ध्यान से। इसका ऐसा लिखेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की संरचना का द्रव मोज़ेक मॉडल सिंगर और निकलसन ने 1971 में प्रस्तुत किया। इस मॉडल के अनुसार प्लाज्मा मेम्ब्रेन की संरचना द्रव प्रकृति की होती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक गतिशील संरचना है जिसमें लिपिड की द्विस्तर के अंदर प्रोटीन के अणु धसे हुए रहते हैं, साथ ही कुछ प्रोटीन के अणु उसकी लिपिड की द्विस्तर के ऊपर भी पाए जाते हैं जिन्हें हम आसानी से हटा सकते हैं। जो प्रोटीन के अणु उस लिपिड द्विस्तर के अंदर धसे हुए रहते हैं उनको हम लोग इंट्रिंसिक प्रोटीन या इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं, और जो प्रोटीन के अणु लिपिड के द्विस्तर की सतह पर पाए जाते हैं उनको एक्सट्रिंसिक प्रोटीन या पेरिफेरल प्रोटीन कहते हैं। और इसके लिए उन्होंने सिंगर और निकलसन ने यह संज्ञा दी प्रोटीन्स आइसबर्ग इन द सी ऑफ लिपिड। उन्होंने कहा समुद्र के लिपिड के समुद्र में प्रोटीन के अणु बर्फ के तरह गति करते। जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल देके बताया था कि पानी, गिलास में पानी भरा उसमें बर्फ के टुकड़े डालते, तो बर्फ के टुकड़े जब तक पिघल नहीं जाते तब तक वो तैरते रहते, फ्लोटिंग गति करते रहते। ऐसा मॉडल आपके सिंगर और निकलसन ने दिया। अब इसको अंग्रेजी में अगर अपन इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट अगर देख रहे हैं मेरा वीडियो तो उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर proposed by Singer and Nicholson in the year 1971. According to this model, the plasma membrane is a dynamic structure in which in lipid bilayer the protein molecules which are embedded are known as integral protein, while the protein molecule which are present over the surface of lipid bilayer are called as extrinsic protein or peripheral protein. And according to this model, the proteins molecules are so such arranged that they form a structure like proteins iceberg in the sea of lipid. This is the model of plasma membrane structure given by सिंगर एंड निकलसन। और इस मॉडल का नाम क्या था? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, हिंदी में बोलते द्रव मोज़ेक मॉडल। और ये मॉडल मान्य मॉडल है, इसके बाद कोई नया मॉडल नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि इसके बाद मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की उन्होंने एग्जैक्ट स्ट्रक्चर, मतलब वास्तविक संरचना कैसी होती है, उसकी प्रकृति कैसी होती है, उसका नेचर कैसा होता है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, वो लगभग उन्होंने इसको इस मॉडल में समझा दिया। और इस मॉडल को बाकायदा एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड भी किया गया। ठीक है, इसको अपन बेस्ट एग्जांपल के द्वारा आप समझ सकते हो। और अगर आपको समझना है तो आप लोग घर में किशमिश लेना, किशमिश को आप पानी में भर के रख देना, ठीक है ना। पानी कटोरी में पानी लेना और कटोरी में किशमिश डाल देना। जब आप देखोगे सुबह तो किशमिश सुबह तक फूल जाएगी। या जब हम खीर बनाते हैं, खीर में जब किशमिश डालते हैं तो किशमिश फूल जाती है। वो क्यों फूल जाती है? क्योंकि उनके अंदर जो वाटर है वो वाटर के मॉलिक्यूल का एंडोऑस्मोसिस हो जाता है। मतलब जो पानी है वो जल का उसमें अंतःपरासरण हो जाता है। और वो अंतःपरासरण या एंडोऑस्मोसिस कौन से स्ट्रक्चर के द्वारा होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर के द्वारा होता है। अब इसको वाइस वर्सा समझे। वाइस वर्सा ऐसे समझते हैं, अंगूर लेना, अंगूर को आप लोग शक्कर की चाशनी में डाल देना, तो अंगूर जो शक्कर की चाशनी में आप डालोगे तो किशमिश में कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब पिचक जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे। वो क्यों? क्योंकि उनमें वाटर का एक्सोऑस्मोसिस हो जाएगा, मतलब जल का बाह्य परासरण हो जाएगा। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सेमी परमेबल नेचर को अपने घर में एक्सपेरिमेंटली भी हम लोग समझ सकते हैं। तो ये आज का आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।